इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। विद्या जैन, बड़ा गाँव धसान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि रावण ने सीता का हरण किया था, कंस ने देवकी को सताया सा, और दुर्योधन ने भी द्रौपदी का अपमान किया था, तो उसे दंड मिला। लेकिन शिशुपाल ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, उसका ब्याह तो पहले से वहां संबंध तय था, फिर श्री कृष्ण ने उन्हें क्यों मारा? पहली बात, शिशुपाल एक बहुत बड़ा राजा था, लेकिन बहुत अहंकारी था। वो अपनी शक्ति के बल पर कुछ भी करने का प्रयास करता था। वो रुक्मिणी के भाई रुक्मी का दोस्त था। किसी कारण से रुक्मिणी की इच्छा जाने बिना रुक्मी ने शिशुपाल से अपनी बहन की शादी की बात की और निश्चित टाइप का कर दिया, पुरस्कार के रूप में, कोई उससे प्रसन्न होकर के। लेकिन रुक्मिणी का नियोग हुआ था। रुक्मिणी के लिए नारद आदि के निमित्त ज्ञानियों से बताया था कि तुम्हारा विवाह नारायण से होगा। जो नारायण होंगे श्री कृष्ण होंगे। जिस नारी को ये मालूम चल जाए कि मेरा संबंध 63 साल का पुरुषों से होने वाला है और नियोग है, तो रुक्मिणी जो है वह कृष्ण को चाहती थी। लेकिन शिशुपाल अपनी शक्ति के बल पर रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था। बस ये जो है एक कन्या के निमित्त से, हाँ ये हो कि कन्या कोई अयोग्य वर से शादी कर रही हो, गलत कर रही हो, कुल दूषित से शादी कर रही हो, मर्यादा के विरुद्ध शादी कर रही हो, नीच कुल में शादी कर रही हो, तो बात अलग है। लेकिन उसका जब नियोग है, लेकिन उसके बावजूद भी शिशुपाल ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और कृष्ण से विवाद किया। कृष्ण ने कहा स्पष्ट कि शिशुपाल, मैं रुक्मिणी से शादी नहीं करना चाह रहा हूं। मैंने प्रस्ताव नहीं रखा। रुक्मिणी का जो प्रस्ताव है, और रुक्मिणी अपनी इच्छा के विरुद्ध में तुम्हें स्वीकार नहीं करना चाहती, तो मैं नारायण हूं, मैं किसी अबला के ऊपर अत्याचार नहीं होने दूंगा। हाँ, यदि अबला कोई गलत कर रही है, कन्या गलत कर रही है, तो बात अलग है। लेकिन कन्या जब स्पष्ट कह रही है कि मेरा संबंध कृष्ण जी से होगा, और मन से वो कृष्ण जी को पति स्वीकार कर लिया है, तो जिसने मन से जिस पत्नी ने स्वीकार कर लिया हो पति रूप में, और नियोग भी हो, फिर उसका के विरुद्ध के किया हो, तो कृष्ण जी ने अपनी पत्नी की रक्षा की, मंगेतर की रक्षा की। क्या मंगेतर की रक्षा करना भी अन्याय है? कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि मैंने रुक्मिणी से शादी की कोई बात नहीं कही। हमारे पास खुद कृष्ण रुक्मिणी का पत्र आया, रुक्मिणी ने स्वीकार किया कि क्या आप समर्थमान होकर के, मैं जो स्वीकार कर चुकी हूं, मन से आपको पति स्वीकार कर चुकी हूं, और आप मेरे पति हैं, और यदि कोई दूसरा मुझसे विवाह करता है तो नियम से मेरे शरीर से विवाह करेगा, जीवित में तो नहीं कर सकता। आप उस पत्र को देखिए जो रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के लिए लिखा था। हाँ, मैंने आपको चुना है, लेकिन आप कोई अयोग्य नहीं है।
कुल मर्यादा के योग्य हैं, 63 साल का पुरुषों में। और मुझे इस प्रकार का बलात् हठात मेरा भाई आपसी में समझौता करके, तो मेरे प्राण जाना निश्चित है। या तो मैं कृष्ण जी को पति स्वीकार करूंगी या मेरा प्राण का अंत है। तो एक अबला जो आत्महत्या करने को तैयार है, तो भी शिशुपाल उस संबंध में कोई विचार नहीं कर रहा है। कृष्ण ने बहुत संबोधन किया, तब कहीं जाकर के उसके लिए तो ऐसी स्थिति को लेकर के बात बनी, लेकिन वो बात बिगड़ती गई। शिशुपाल को अपनी ताकत पर अहंकार था, वो कृष्ण के विरुद्ध में कई बार लड़ा। और जब ऐसी बात हुई तो उन्होंने कहा कि शिशुपाल, मैं तुम्हारे 100 दोष माफ करूंगा, इतना तक छोड़ दिए। अंत में सबको मालूम है कि उसने क्या किया, इसलिए मारना पड़ा। पीयूष जैन, बड़ा गांव धसान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, क्या त्रियंच गति का जीव वेदनी, कसाय और मारणांतिक समुद्घात कर सकता है? कौन सा? त्रियंच, वेदनी, मारणांतिकिम और कसाय समुद्घात कर सकता है? करते ही, कोई बाधा नहीं। 4 गतियों के जीव करते हैं। दिनेश जैन, भेड़ाघाट, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि संसार में जीवों के जन्म का नियंत्रण किसके हाथ में होता है? क्योंकि कई प्रकार के, कई आकार के जीव पाए जाते हैं, तो इनके आकार का निर्धारण कौन करता है? हमारे यहाँ कर्म सिद्धांत है। नाम कर्म जो होता है, नाम कर्म के भेद असंख्यात प्रकार का नाम कर्म है, और असंख्यात प्रकार की उनकी परिणति होती है। जैसे कुमार नाना प्रकार के घड़े बनाता है, छोटे बड़े हल्के आदि, इसी प्रकार कुमार के समान नाम कर्म के माध्यम से ये अपने आप निर्धारित होता रहता है। जो जैसा कर्म करता है उसको उसी प्रकार के नाम कर्म बंद हो जाता है, और वैसा ही उसको आकार प्रकार मिलता है। विप्रिया जैन, खनिया दाना, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि आपने कई बार कहा कि हमें किसी से बैर नहीं रखना, लेकिन महाराज जी, जिससे बातचीत हो जाती है तो जब सामने आता है तो भाव बिगड़ ही जाते हैं। तो महाराज जी, ये नियंत्रण कैसे करें? वस्तु स्वरूप का चिंतन करो। पैर बांधने से क्या होगा? कल वो तुमसे बांधेगा, कहीं ना कहीं अंत तो करना ही पड़ेगा। और वो तुम्हारा बुरा कर रहा है, तुम कैसे कह रहे कि वो बुरा बुरा कर रहा है? हो सकता है तुमने उसका बुरा किया हो, इसलिए बदला ले रहा हो, तुम उसके बैरी हो। ये निर्धारण तुमने कैसे कर लिया कि सामने वाला मेरा बैरी है? हो सकता है तुम पहले उसके बैरी हो और तुमने बैर भंजा करके उसके लिए दुख दिया हो, वो आज तुम्हें दुख दे रहा है। तो ये आरोप लगाना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है कि ये हमारा बैरी है। नहीं, खोजने पर यह भी निकल सकता है तुम उसके बैरी हो। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि महाराज ये बैरी है मेरा, लेकिन बैरी नहीं है। बहुत, एक आरिका माता थी, उसका छिपकुली से बैर था। अभी पंचम काल की बात ना है, कहीं भी वो विहार करे उनको छिपकुली काटती थी। सामायिक हो, कुछ भी हो, जब भी बैठते। अलवर में उनकी समाधि हुई, मैं जब अलवर चतुर्मास था तब वो वहां थे, तो छिपकुली काटती थी उनको नियम से। अब ये छिपकुली का क्या बैर है? विज्ञान ने तो ये कहा कि इनके शरीर के अंदर एक ऐसा हार्मोन्स है जो छिपकुली को बहुत प्रिय है, इस कारण काट दे। कर्म सिद्धांत कहता है इन्होंने छिपकुली से कभी बैर भाव किया होगा, छिपकुली को देखते ही मारते होंगे, छिपकुली को देखते ही उनको क्रोध आता होगा, परिणाम उनकी जाति विशेष से बैर हो गए। तो ये कर्म सिद्धांत होता। अपन कहते हैं छिपकुली हमारी बैरन है, नहीं, पूर्व भाव में तुम उसके बैरी रहे होगे, ऐसा हो सकता। निर्मल जैन, मिर्ची, अशोक नगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि क्या बिना गणधर के भी तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिर सकती है? इसके संबंध में अनेक अनेक प्रकार के मत हैं। गणधर परमेष्ठी दिव्य ध्वनि के लिए नियामक है, ऐसा कोई आगम में वचन नहीं मिला। यह वचन तो मिला है कि जिनेंद्र भगवान की वाणी को गणधर परमेष्ठी झेलते हैं, स्वीकार करते।
लेकिन उनकी वाणी गणधर परविष्टि के बिना नहीं खिलती है, इस बात के ऊपर अनेक अनेक प्रकार के विकल्प हैं। क्योंकि कुछ तर्क से, आगम से भी ऐसा लगता है कि तुरंत कहाँ से आया। मान लीजिए ये शब्द महावीर स्वामी की गुरुबिनी तो 66 दिन तक नहीं खिली, गणधर परमिष्टि आ गए। अब वहां पर जैसे आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो वृषभ सेन तो तुरंत कहां से आ गए। वृषभ सेन पहले गणधरी बने, तो अब उनका तो कहीं उल्लेख नहीं मिलता कि केवल ज्ञान के बाद इतनी देर तक, इतने मुहूर्त तक, इतने दिन तक ऋषभ देव की वाणी नहीं खिली। वहां तो तुरंत वाणी खिली। लेकिन वृषभ सेन गणधर कब दीक्षा ली, कब उन्होंने केवल ज्ञान हुआ और कब क्या हुआ, ये सारी बातें ऐसी हैं जब बारीकी से इस पर खोज करते हैं तो ध्वनि तो केवल ज्ञान होते ही तुरंत खिलना चाहिए। एक अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर ध्वनि खिलना चाहिए। और वृषभ सेन आदि गणधर जो कब बने, 60,000 वर्ष बाद। भगवान को केवल ज्ञान उस दिन हो चुका था जिस दिन भरत चक्रवर्ती के यहां चक्ररत्न की उत्पत्ति हुई और भरत चक्रवर्ती विजय प्राप्त करने गया, 60,000 वर्ष विजय प्राप्त करके लौटा। लौटने के बाद जब उसने सब भाइयों को नमस्कार करने की बात की चर्चा आई, उस समय सारे वृषभ सेन आदि 99 जो भाई थे बाहुबली को छोड़कर, सबने दीक्षा ली। यानी भगवान के केवल ज्ञान के बाद 60,000 वर्ष बाद दीक्षा हो रही है। और आदिनाथ भगवान के प्रथम गणधर कौन थे, वृषभ सेन थे। अब इन सब बातों पे ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जिनके संबंध में बहुत जब सारा संग्रह करते हैं तो निर्णय की स्थिति नहीं आती। लेकिन यह भी निर्णय है कि किसी आगम में यह नहीं कहा कि भगवान की दिव्य धुनि के लिए गणधर परमेष्टि होना अनिवार्य है, इसके बिना नहीं खिलेगी, ये शब्द कहीं हमने आगम में पढ़ा नहीं। इसलिए जरूर ये बात समझ में आती है कि बिना उसके भी खिल सकती है। नीरज जैन ओडिशा से बामरा निवासी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा जो रसी है उस रस संबंध से है कि रस त्याग क्या कहलाता है। और रस त्याग में जैसे खट्टा मीठा कसाइला का त्याग करते हैं तो कुछ फल खट्टे भी होते हैं, कुछ मीठे भी होते हैं। तो महाराज जी, खटाई का त्याग करेंगे तो क्या क्या त्याग करना पड़ेगा। अब मिठाई त्याग करते हैं, मीठा त्याग करते हैं तो किशमिश, मुनक्के, खारक आदि बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स मीठे रहते हैं, तो उसमें से उसको ले लेते हैं कई लोग कि मैंने शक्कर का त्याग कर दिया, गुड़ ले लिया। तो महाराज जी, रसी त्याग का वास्तविक परिभाषा उपयोग क्या है। पूज्यवर वसुनंदी महाराज ने मूलाचार की टीका के अंदर रस परित्याग की व्याख्या में उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 प्रकार के रस का त्याग कराया। एक रस त्याग कराया उन्होंने कि आपने कौन से रस त्याग करना दे, मधुर रस। तो जो मधुर रस आया, तो मधुर रस का अर्थ होता है जिन जिन रसों से भोजन स्वादिष्ट होता है वो सब मधुर रस कहलाता है। उसमें नमक भी आया, मधुर में जाएगा नमक, क्योंकि नमक जो है स्वादिष्ट भोजन को बनाता है। मीठा आदि ये सब जितने फलों के रस हैं, मुनक्का, दाग, सब मधुर रस में आ जाते। सब मधुर, जो भी हो, कोई भी चीज जो भी मीठी है, स्वादिष्ट है, वो मधुर है। खट्टे रस में सब आ जाएगा, नींबू अकेला नहीं, जो जो चीज खट्टी है, आम भी आएगा खट्टे में, कच्चा आम है, कड़वे में सब आ जाएंगे। तो ये 5 जो नाम हैं, कड़वा, मीठा, चरपड़ा आदि, और एक मधुर नाम, तो ये 6 रस कहे गए। 5 तो कहेगा सामान, जो खट्टा, मीठा, खारा, चरपड़ा, कसायला, और एक उन्होंने 6 रस में दिया मधुर रस। तो ये 6 रसों की व्याख्या उन्होंने की, नहीं मधुर रस थे। फिर ये हरि उस रसों के अंतर्गत नहीं लिया उन्होंने, जो इनके स्वाद, तो ये 6 रसों का त्याग। दूसरी तरफ से उन्होंने 6 रस अलग गिनाए, अथवा कह करके, जैसे 3 गोरस और 3 इक्षुरस। गोरस में दूध, दही, घी, इक्षुरस में तेल, नमक और मीठा, मतलब मीठा है ना, इक्षुरस के अंदर मीठे में अर्थ फल नहीं आएंगे, मुनक्का नहीं है। इक्षुरस का अर्थ होता है गन्ने से बना हुआ गुड़ और शक्कर,
ये दो ही इक्षु रस में आएंगे। तो एक दूसरा विकल्प 6 रस के त्याग के संबंध में एक किया। पहला जो रस का त्याग किया उन्होंने सर्वोत्कृष्ट बनाया, जो कहते हैं कि मैं मधुर रस का त्याग करता हूं, तो अब जो जो मीठे हैं सब त्याग देंगे, वो सर्वोत्कृष्ट है। मैं खट्टे का त्याग करता हूं, जो जो खट्टी है सब त्याग, वो सर्वश्रेष्ठ त्याग कहा उन्होंने। सेकंड नंबर में यदि ये नहीं बनता है तो 3 इक्षुरस और 3 गौरस नाम दे दिए। अब उनमें से मीठा आ गया, इक्षुरस में शक्कर और गुड़ आएगा। अब वो आपकी इच्छा शक्कर गुड़ ही है, अन्य चीज छुआरा आदि उसमें छूट है। तीसरे रूप में उन्होंने कहा कि इनमें भी ये छूट रख सकता है नाम से। गुड़ का त्याग नहीं करते, शक्कर का करते हैं। अब इक्षुरस नहीं है, मांस शक्कर का त्याग किया। दूध का त्याग करते हैं, दही का नहीं। दूध का त्याग करते हैं, छेने का नहीं। दही का त्याग करते हैं, छाछ का नहीं। तो ये कहलाते हैं उपभेद। फिर अपनी शक्ति के अनुसार दही का त्याग होता है। संलेखना के समय भगवती आराधनाकार ने छाछ को रस में नहीं गिना, 6 रसों का त्याग करा दिया, लेकिन वो छाछ ले सकते हैं। लेकिन छाछ कौन होती है? मट्ठे का नाम छाछ नहीं है, जिसमें से संपूर्ण घी निकाल लिया गया है। हाँ, क्रीम जिसमें निकाल लिया गया उसको छाछ बोलते हैं। तो इस प्रकार पर्याय के अनुसार नाना अपने अपने त्याग के अनुसार रसों के। चौथा एक विकल्प और मिलता है रसी का। जिस रसी की परंपरा हमारे मूलाचार में मुनियों के लिए नहीं है। मुनियों के लिए रस त्याग है, रसी के संबंध में कोई चर्चा जैनागम में नहीं है। श्रावकाचारों में भी रसी की कोई चर्चा नहीं की गई। बाद के क्रिया कोष आदि में 7 दिनों की 7 रसी कर ली गई। ये रस नहीं है, रसी है। सोमवार को हरि है, अब हरि कोई रस नहीं है, लेकिन रसी में ले ली गया। तो श्रावकों के लिए बाद में, बहुत बाद में, लगभग मान लीजिए 100-200 साल पहले से एक श्रावकों में रसी की परंपरा चली, जो परंपरा मूल श्रावकाचारों में हमें कहीं देखने में नहीं आई, कहीं देखने में नहीं आई। रस परित्याग चलता था। तो इस प्रकार की व्याख्या में, लेकिन रसी को भी स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। चाहे रस परित्याग करो, चाहे रसी त्याग करो, इसमें रसना इंद्री पर विजय प्राप्त तो होता ही है। रसना इंद्री पर विजय प्राप्त होता है और शरीर के अंदर शरीर भी कंट्रोल होता है। अनेक बीमारियों से शरीर को बचाया जा सकता है। इस प्रकार से रस के संबंध में और रसी के संबंध में विवेचना जानना चाहिए। महाराज जी, सटरस का त्यागी ड्राई फ्रूट्स खा सकता है क्या? किस प्रकार से उसने त्याग किया? मैंने सटरस गिना दिए। यदि उसने अकेला मधुर नाम से त्यागा है तो फल फूल नहीं खाए, वो ड्राई फ्रूट नहीं खाएगा, कुछ नहीं खाएगा, वो तो बस सामान भोजन जो होता है। लेकिन यदि उसने दूसरे प्रकार के रस किए तो ड्राई फ्रूट ले सकता है, क्योंकि उसने ड्राई फ्रूट किसी रस में आते ही नहीं, कोई रस नहीं। और फिर देखो कुछ, हाँ, फिर ब्रह्म रस है, फिर वो अलग है। ब्रह्मचारी के रस अलग है, ब्रह्मचारियों के लिए अलग से रस का है। इष्टो ब्रस, इष्ट ब्रश्रेष्ठ। अब उसमें इष्ट में तो मिर्ची भी आ जाएगी किसी को मिर्ची, हाँ, इष्ट में तो कुछ भी आ सकता है। जिसके बिना उसको भोजन अच्छा ना लगे वो सब इष्ट है। अब उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। और ब्रश यानी गरिष्ठ हो सकता है वो। और कुल मिलाकर के रस का त्याग रसना इंद्री को जीतने को किया जाता है। रविवार को नमक का त्याग किया और आधा किलो का सीरा बना लिया, सब चीज मीठी बना ली, कोई मतलब नहीं है। रसना इंद्री को कहां जीतना हुआ? मीठा का त्याग कर दिया और जम के आधा किलो किस्मत फटकार दिया। भाई आज हमारे मीठा का त्याग है, लेकिन किस्मत से मुनक्का का, हमारा शक्कर का त्याग है, मीठा का त्याग है, ना शक्कर लूंगा ना गुड़ लूंगा, और किस्मत जम के ले ली, मुनक्का जम के ले ली। तो वहां पर हमारा जैनाचार्य कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके मीठे के त्याग के साथ मुनक्के का त्याग हो गया, लेकिन कम से कम रसना इंद्री का विजय है कि नहीं। जो व्यक्ति मान लो मीठे का त्याग है तो मुनक्का ले रहा है, तो उतनी ही मुनक्का लेगा जब वो मीठा लेता था तब लेता था, बढ़ाएगा नहीं। यानी मान लो शक्कर का नमक का त्याग कर दिया
तो मीठे का त्याग नहीं, मीठा ले सकता है, लेकिन कितना मीठा लेगा? जितना मीठा प्रतिदिन लेता था उतना मीठा लेगा। आज नमक के स्थान पर मीठा बढ़ा दो, ये अतिचार है, ये दोष है। क्योंकि रसना इंद्री को बहुत सारे लोग अन्न त्याग कर देते हो, काजू की रोटी खाते आराम से, केले की रोटी खाएंगे। अब उसका त्याग ये था कि हमारे लिए हेल्प लेना है, तो उसके लिए ये बहानेबाजी हैं सब, किसी ना किसी रूप में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में रहना। जैन दर्शन कहता है आपके भावों पर और आपके इंद्रिय विजय के लिए हमने किया था, आपने इंद्रिय विजय तो किया नहीं, और मात्र रस त्याग करके तुंडाराग में कहा अरे भाई रस के बड़ी त्यागी हैं, कोई छह रस नहीं लेते, अकेले बस 1 किलो मुनक्का चाहिए। हाँ एक तो देखो खाएंगे तो थोड़ी बहुत थोड़ी खाएंगे, कोई 6 रसों में एक भी रस नहीं, मात मुनक्का लेते। 6 रसों में से कोई रस नहीं चाहिए, क्योंकि मुनक्का रस में आती नहीं, किशमिश रस में आती नहीं। अब और कोई सब अन्न का त्याग कर दिया, साहब अब केला की पूड़ी बनने दो, रोटी बनने दो। तो केला की रोटी कहां बनती थी, लेकिन आपने साइड कर निकाल लिया। काजू की रोटी, अब अन्न का त्याग है और काजू, इससे तो अच्छा था कि वो अन्न की रोटी खा लेते, काजू की रोटी खाने लगे। हाँ कई लोग ऐसे हैं कि अन्न की रोटी नहीं खाते, काजू की रोटी खाते। अब बोलो अन्न कहां और काजू कहां, स्वाद किसका ज्यादा है? महाराज जी पचाने काजू का। नुकसान किसका करे? काजू। महंगा कितना है? काजू। तो ये जो बहानेबाजी हैं, इससे कुछ भी होने वाला नहीं। ईमानदारी से रसना इंद्री जीतना है। यदि तुम्हारी रसना इंद्री बस में है तो आप करिए, नहीं बस में है तो 1 चुटकी नमक लीजिए। आधा किलो 1 किलो शक्कर खत्म करने की अपेक्षा नमक 1 चुटकी लीजिए। कितना का? 10-15 पैसे का आएगा नमक। 1 किलो आधा किलो शक्कर तो कितने की आधी पता नहीं भाई, लेकिन वो तो इतनी सी आएगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना विजय प्राप्ति यदि नहीं है तो रस परित्याग कौन सा तुम्हारा मूल गुण है? 28 मूल गुणों में रस परित्याग नाम का कोई मूल गुण नहीं है। रस परित्याग उत्तर गुण है, तप के अंतर्गत आया है। 12 तपों में रस परित्याग आया। आपकी मर्जी हो तो गुड बेटर बेस्ट, नहीं मर्जी हो तो बहाना वाली मत बनाओ, और कैन प्रकार अपनी इंद्रियों का पोषण मत करो। कुछ भी नहीं। हमारा जैन दर्शन इतना सरल है, वो कहते देखो ये मार्ग है मूलच्छेदनावधि, ये मूल गुण तो आपको पालना ही है। अब उत्तर गुण में तुम्हारी शक्ति नहीं है तो मत पालो, मैं कोई आदेश नहीं दे रहा हूं, वो तुम्हारी इच्छा के ऊपर है, एक्स्ट्रा बोनस है, ऐसा करना चाहिए। कमलाबाई जैन बांदा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी सामाजिक समस्या है कि इनके समाज ने एक मंदिर जो प्राचीन था उसको डिसमेंटल करके उसकी मूर्ति दूसरे मंदिर में रख दी, और उस मंदिर पर पुनः मंदिर का शिलान्यास हो चुका था। अब समाज उस मंदिर की जमीन पर मॉल और होटल बनाना चाहती है। तो महाराज जी कहाँ तक उचित है? कोई बात नहीं है, ये सब व्यवस्थाएं समाज के द्वारा की जा सकती हैं। इसको व्यक्तिगत रूप से अपनी कसाय का समर्थन ना करें। इतना बड़ा निर्णय समाज ने लिया है, एक व्यक्ति नहीं ले सकता, और समाज का जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है। भीलवाड़ा के अंदर बड़ा मंदिर था, एक गली में था, छोटा था। मेरे सामने बड़े मंदिर को पूरा खाली करके बहुत विशाल नया मंदिर बनाया, और बड़ा मंदिर खाली किया, और वहां स्थान पे आके मॉल बनेगा, बहुत बढ़िया मार्केट बनेगा, उसी के योग्य, वो मंदिर के योग्य नहीं रहा था। बहुत जगह ऐसा होता है। तो ये समाज के निर्णय को चुनौती मत दो। आपका ये व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेना ठीक नहीं। पूरा समाज जो है, पूरा ट्रस्ट जो है, जब पूरा समाज निर्णय ले रहा है, आप अपनी अलग से 1.5 चावल की खिचड़ी अलग मत पकाओ। ये आपका अलग होना समाज के विरुद्ध है। आप गलत प्रश्न कर रहे हैं, आपका ये सोच गलत है, एकांकी है, जिसको आपको सुधारना चाहिए। समाज इतनी बड़ी समाज होती है, और समाज कोई फैसला करती है, समाज का फैसला सुप्रीम कोर्ट को भी मान है। समाज का फैसला, मैंने एक दिन अभी परसों ही कहा था ना, जनपद सत्य है।
जब पूरी समाज ने फैसला किया है तो किया है, कोई बाधा नहीं। अमरेश जैन ग्वालियर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी छोटा सा बच्चा है 10 साल का 9 साल का, तो ये पूछ रहा है महाराज जी कसाय भी पाप है और 5 पाप होते हैं, तो फिर दोनों में से पाप किसको माने? कसाय एक भावात्मक पाप है और 5 पाप वो द्रव्यात्मक है, अलग अलग अंतर है दोनों में। अहिंसा जहां आई वहां का अर्थ है द्रव्य हिंसा। भाव हिंसा क्या है? कसायात्मक। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने श्री पुरुषार्थ सिद्धोपाय के अंदर कसाय को अहिंसा में लिया। राग उद्देश्य हिंसा है, राग उद्देश्य करना हिंसा है, राग उद्देश्य नहीं करना हिंसा है। तो भाव पाप जो हैं वे कसायात्मक होते हैं और द्रव्य पाप जो होते हैं वो पंच रूप में होते हैं, ऐसा माना जाए। मनीष जैन इटारसी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि पहले हमारे यहाँ शांति धारा के बाद में अभिषेक नहीं होता था, लेकिन कुछ दिन से बिजोलिया में शांति धारा के बाद अभिषेक दिखाया जाता है, तो समाज के व्यक्ति बोलते हैं जब बिजोलिया में शांति धारा ये के सब बाद क्या अभिषेक है? चल रहा सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। मैंने कई बार कहा आगम में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि पहले करें कि बाद में करें। आप लोग बैठ करके समाज निर्णय कर ले। इसके 2 तरीके क्यों होता है ऐसा? यदि मान लीजिए शांति अभिषेक पहले करें और हाँ, प्रथम अभिषेक तो यहाँ भी पहले ही होता है। शांति धारा अकेली कभी नहीं होती, पहले प्रथम अभिषेक होता है, उसके बाद शांति धारा होती है, उसके बाद दूसरे लोग अभिषेक करते हैं। प्रश्न भी आपका ऐसा ही है। लेकिन जब व्यक्ति को क्या स्थिति बनती है, व्यक्ति यदि पहले अभिषेक कर ले सब, तो एक तो सब मचा देते हैं, दूसरा अभिषेक किया और सब भाग जाते हैं। महिलाओं के भी डिस्टर्ब हो जाता है, वो देख नहीं सकते क्योंकि अभिषेक हुआ भाग गया, शांति धारा नहीं देखना मैं, सब डिस्टर्ब हो जाता है। और शांति धारा यदि अपन पहले कर लेते हैं प्रथम अभिषेक के बाद, तो कम से कम उससे एक फायदा है, सबको शांति धारा देख लेते, क्योंकि अभी अभिषेक किया नहीं तो जाएंगे तो है नहीं, तो सब। और महिलाओं को भी शांति से शांति धारा देखने में आ रही है। इस अपेक्षा से शांति धारा पहले करने में कोई दोष नहीं है। आपकी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जैसा आप समझे वैसा कर सकते हैं। रक्षा जैन गंज बासौदा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि छठे काल में क्या मुनि महाराज और मंदिर आदि रहेंगे या नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं। ना सम्यक आयतन रहेंगे, ना मिथ्या आयतन रहेंगे, ना कुदेव रहेंगे, ना सुदेव रहेंगे, ना कुगुरु रहेंगे, ना सुगुरु रहेंगे, ना सदसात रहेंगे, ना कुसाद, कुछ रहेगा नहीं। छठा काल पशु प्रवृत्ति के समान हो जाएगा। जैसे पशुओं में कुछ नहीं होता, ऐसे ही मनुष्यों में नहीं होगा। परम पूज्य निर्यापक समन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में सुधा कलश और जिनवाणी कलश चलन के माध्यम से देख रहे सभी श्रावक श्रावकों की ओर से कोटिश है नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से जो विभिन्न क्षेत्रों पर योजनाएं चल रही है, आज एक असीमकालीन भक्तामर विधान बिजोलिया तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर छिंदवाड़ा से स्वर्गीय श्री सतीश चंद जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी आरती, पुत्री शिखा, पुत्र शशांक शुभम जैन की ओर से और चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी के लिए एक भक्तामर विधान की घोषणा की है। श्रीमती चंदनमती ऋषभ जी अनिल लूणिया सूरत अनिल के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में इनने ये घोषणाएं की है। आपके दान और पुण्य की अनुमोदना और परम पूज्य श्री आपके आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर आज एक नई योजना जो कि बहुत दिनों से प्रस्तावित थी और हम लोग सोच भी रहे थे और आज आपने आशीर्वाद दिया और आज ही तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर एक गौशाला का परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से प्रारंभ किया गया और इसमें शुरुआत में 3 गायें यहाँ आ चुकी है और तीनों गायों के पुण्यार्जक भी हमें यहाँ मिल चुके हैं। एक सभी तीनों गायें गिर गाय है और आगे भी आने वाली गिर गाय आएगी और बाकी गौशाला में जैसी गायें आती है वो सभी आगे अब जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा पूरी गौशाला
एक गाय श्री ज्ञान प्रकाश जी रजनी जी जैन कानपुर, आपने 1 लाख रुपए की राशि से एक गाय गोदान गौशाला के लिए दी है। श्री सुशील जी मोदी नगर जयपुर, आपने भी एक गाय 1 लाख रुपए की राशि से, और श्री तेजमल जी, पवन कुमार जी, सुनील कुमार जी धनोपिया, श्री पुरा वाले बिजोलिया निवासी, उनने भी एक गाय। गौशाला को 2 रूप दिए गए हैं। एक गौशाला वो है जो गायों के ऊपर दया भाव से जो कटने जाती हैं, दूध नहीं देती हैं, उनकी सुरक्षा के लिए एक गौशाला खोली जाती है। और वो गौशाला बहुत बड़ी चीज होती है, दया धर्म है, अहिंसा धर्म। एक गौशाला वो है जो अपने खुद की दया के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। आजकल क्या है, दूध जो है सब बाजार में नकली मिल रहा है, और कितना बड़ा दूध, हम सोच के दंग रह गए। 16 करोड़ लीटर दूध पूरे भारत में कितना होता है, और 64 करोड़ लीटर की प्रतिदिन खपत है। तो कितना हो गया, 64 में से 16 माइनस कर दो, ये दूध कहां से आ रहा है? यानी 16 करोड़ लीटर दूध होता है कुल भारत का, वैलिड, कृषि मंत्री ने बताया, और 64 करोड़ की पर डे खपत है। तो 48 करोड़ लीटर जो है वो नकली दूध है, और इतने गंदे तरीके से दूध बनता है, इतनी गंदी चीजें डाली जाती हैं, बस सेंट डाल देते हैं, रस डाल देते, स्वाद वही आएगा, गंध वही आएगी, लेकिन वो जहर होता है। दूसरी, गायों का भी दूध मिलता है, तो ये गायें आजकल जो हैं खेतों में चरने तो जाती नहीं, शहरों में पॉलीथिन खाती हैं, बिष्टा खाती हैं, पता नहीं किस ढंग से गंदी गाय खाते हैं, और नियम से गाय जो बाजार में खाती है उसका अंश, उसका संस्कार दूध में आता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, किसी दिन गाय को प्याज खिला दीजिए, लहसुन खिला दीजिए, आप उस दिन दूसरे दिन दूध आएगा, उसमें प्याज की गंध आएगी। यानी गंध आ रही है तो स्पर्श भी आ रहा है, रस भी आ रहा है, वर्ण भी आ रहा है, क्योंकि चारों आते हैं। यानी उसके उस प्याज के पुद्गल परमाणु नियम से दूध रूप परिणत हो जाते। तो जब प्याज की गंध आ सकती है, तो जो चीज खाती है, यानी गंदगी खा रही है, तो गंदगी का अंश उस दूध में आ रहा है, जो कुछ भी खाती है। तो आज दूध गायों से भी मिलना शुद्ध नहीं है। हमारे ऋषभदेव ने कहा था, प्रत्येक व्यक्ति को अपने खुद की गाय रखना चाहिए, और होती थी पहले। जिस घर में गाय होती है और उस घर में लोग रहते हैं, उसी घर में, उसमें कैंसर, एड्स जैसी महाबीमारियां नहीं होती। पर गाय जहां बंधी है, गाय की विशेषता है, गोबर और मूत्र में और उसके खुर में विशेषता होती है। बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे लोगों ने इस पर शोध किया गाय के ऊपर। तो गाय तो आपको स्वस्थ के लिए रखना चाहिए, हर घर में एक गाय होना ही चाहिए। दूध देवे या ना देवे, मल मूत्र तो दे रही है, दूध देवे या नहीं देवे, मल मूत्र दे रही है। उसका मल मूत्र भी बहुत फायदेमंद है। मल मूत्र में भी इतनी ताकत होती है, पूरे घर की जितने भी गंदगी वायरस हैं उसको वो मल मूत्र ग्रहण कर लेता है। इसलिए पंच गवय बोलते हैं, गाय के ये सब चीज शुद्ध होती है। तो इस अपेक्षा से करूं, लेकिन आज आपके मकान फ्लैट सिस्टम है, आपके मकानों में आजकल फर्श वगैरह जो होते हैं उसका वातावरण नहीं है। तीसरी बात, आप गंदगी पसंद नहीं करते हैं, आपको चाहिए एकदम साफ सुथरा। तो इन सब चीजों को लेकर के आज का युग बदल गया। अब इसके युग को कैसे सुधारें? आप घरों में गाय तो ले जाने वाले हैं नहीं, क्योंकि आपके घर गाय के लायक रहे ही नहीं है सर। अब एक तरीका है कि पूरी समाज मिलकर के एक गौशाला खोले जहां दूध वाली गाय रखी जाए, बस पूरी समाज खोले और समाज की गौशाला हो। वो अभी दया वाली गौशाला नहीं, स्वस्थ करने वाली, वहां गायें रखें पूरी समाज का। क्योंकि अब घरों में तो रख नहीं जाएंगे, तो पूरी समाज एक बाड़ा लेवे, एक अपना ले, और हर गांव में, हर नगर में एक गौशाला, दूध वाली गौशाला होना चाहिए। उसमें मजदूर रख दीजिए, खर्चा कर लीजिए, उसी दूध से उसके आगे एक कमेटी बनी। जैसे मंदिर की व्यवस्था के लिए कमेटी बनती है,
ऐसी दूध देने वाली गायों की व्यवस्था के लिए एक कमेटी बनना चाहिए। पंचायत का एक काम यह भी होना चाहिए, यदि समाज को स्वस्थ रखना है तो, साधुओं को स्वस्थ रखना है तो, चौके में साधु आते हैं, आप दूध लेते हो, पता नहीं तुम कहां से लाते हो, भगवान ही मालिक है, क्या करते हो, अब तुम्हारा पीछा मैं कहां तक करूं। बहुत कम शुद्धि हो पाती है, घी दूध दही। इसलिए आप लोगों को, सारे देश के लिए मेरा कहना है, पंचायत की मीटिंग करो, नगर की मीटिंग करो, कम से कम आपकी जो जिस जात वाला है, ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय क्षत्रिय, मैं भी जैनियों की बात कर रहा हूं, जैनी लोगों के लिए, सब समाज के गांव के लोगों को, सबको मीटिंग करके, और पंचायत कमेटी का एक नियम बनना चाहिए कि पंचायत गौशाला भी संभालेगी और वो दूध का बड़ा मेंटेनेंस हो और बराबर जैन समाज के लिए वो दूध जाए, दूसरों के लिए मनाही नहीं है, ये होना चाहिए। दूसरी बात, जहां पर जो दया वाली गौशालाएं हैं, उन गौशालाओं के साथ भी दूध देने वाली गौशालाएं होना चाहिए, और वो हो जाएगी, और होकर के वो समाज को दे। आज नारेली में ज्ञानोदय की गौशाला में एक टाइम का 250 किलो दूध होता है। दया वाली गौशालाएं 1000 किलो, हाँ 1000 किलो, 1000 किलो दूध होता है। और ऐसी मरियल गाय थी, एक बार एक गाय को मैंने नारेली में, बिल्कुल सड़क के किनारे पड़ी थी, मरणासन स्थिति थी, मैंने लोगों को बुलाकर उठवा करके गौशाला रही, मैं खुद साथ गया, इसलिए गया कि ये रास्ते में मर जाएगी, तो मैं नमोकार मन सुनाऊंगा। वहां जाके छोड़ दिया। छोड़ने के बाद नारेली में ऐसी सेवा हुई, 2-3 साल के बाद फिर मैं वहां गौशाला में पहुंचा, बिहार करके बाद में, तो वो गाय मेरे सामने ही बाउंड्री को छलांग मार के उतर चली गई। मैंने इस गाय में, तो अभी मुझे पता नहीं था, मैंने कहा ये गाय तो बहुत, बोले महाराज ये वही गाय है जिससे आप सड़क के हाथ उठा के लाए थे। मैंने कहा अब, बोले अब ये दोनों टाइम में 10 किलो दूध दे रही है, 10 किलो दूध दे रही है, 5 किलो सुबह 5 शाम को। और कौन सी गाय जो किनारे पड़ी हुई थी, वहां पर इतनी सेवा अच्छी होती है। आज नारेली की गौशाला देख के आओ, एक गाय मरियल नहीं निकलती है, सारी गायें ऐसे हो रही हैं जैसे कि कोई तबेला की गाय हो। तबेला ही बोलते ना, गायें जा रही थी, भैंसे गायें, तबेला की गायें हो, ऐसी कमेटी सेवा कर रही है। इतना बढ़िया वहां व्यवस्था बनाई हुई है, तो गाय के लिए और आज पूरे गांव समाज के लिए दूध मिल रहा है। तो आप उन गौशालाओं में रखिए, नहीं हो, और तीर्थ क्षेत्रों के अंदर जो तीर्थ क्षेत्र समाज के निकट हैं, जैसे बिजौलिया है, चांदखेड़ी है, सांगानेर है, और जो समाज के निकट हैं, वहां पर तीर्थ क्षेत्रों पर गौशाला, गाय रहने से तीर्थ का विकास होगा। गाय सगुन के रूप में रख लीजिए आप देख लीजिए जो विकास आपका चल रहा है, गाय के रखते ही आपका विकास दूना तिगुना और चौगुना हो जाएगा। कोटा के अंदर छात्रावास है। हुकम काका ने एक बार कहा कि महाराज जी ये दूध पर हमें बाजार से लाना पड़ता है और घी लाते हैं, महाराज सब अशुद्ध है, बेईमानी है, ये घी जो ला रहे हैं हम खुद जान रहे हैं सब बेईमानी है, बच्चों के लिए जहर खिला रहे हैं घी के नाम से। दही देते हैं वो भी नकली दही है। तो मैंने क्या उपाय क्या है, बंद करो। वो आज बंद कर नहीं सकते। तो उन्होंने आशीर्वाद लिया, महाराज आपकी अनुमति हो तो हम बच्चों के लिए दूध घी सही, और 15 गायें उन्होंने गिर गाय रखी। आज पूरे छात्रावास के लड़कों को घर का दूध, घर का दही, घर का घी मिलता है। पूरे 250-200 छात्रावास, छात्र सब। तो छात्रावासों को मेरा सबसे कहना है, सांगनेर वालों को मैंने कहा, लेकिन वहां की कमेटी तो जयपुर वाले हैं, गुलाबी नगर के हैं, अच्छी गंदी रेडीमेड दूध है, और कौन उनका गोबर उठाएगा, कौन, उनको ऐसा लगा जैसे। और जब उनको बीमारियां होंगी तब नहीं कहेंगे, तब फिर दुनिया कहेगी छी ये गंदा आदमी है। गोबर की गंदगी गंदगी नहीं कहलाती। मैं तो कहता हूं कि सांगनेर छात्रावास में जैन छात्र पढ़ते हैं, धर्म की शास्त्र पढ़ते हैं, 5 साल तक उन बच्चे बच्चियों के लिए शुद्ध दूध घी मिलना चाहिए। एक बार मैंने बात चलाई थी, लेकिन आई और गई। कुछ लोगों ने गायें भी बोली थी, गणेश राणा ने 11 गायें बोल दी थी, और ने बोली थी, लेकिन कमेटी सक्रिय हो तब ना। गायें बोल दी थी उन्होंने, लेकिन गौशाला अभी तक नहीं खोली।
क्योंकि कमेटी सक्रिय नहीं है। कौन करेगा, कौन व्यवस्था करेगा, ये होगा वो होगा। अब मैं तो ज्यादा बोल नहीं सकता। मैंने कहा ना, मैं तो मात वचन और मन दे सकता हूं तुम्हारे लिए। अब यहां पर भी एक स्थिति बात आई चलते चलते, अब यहां दूध, अब लॉकडाउन में दूध की बात आई। हम लोगों ने तो मन बना लिया था कि दूध अपन को लॉकडाउन में लेना ही नहीं, क्योंकि दूध बाहर से आएगा, किसके यहां से आएगा, क्या होगा, कैसे, तो बंद करने की बात आई। तो 2-3 दिन तो हम लोगों ने यही प्रयास किया, अपन को दूध घी दही सब बंद कर दो, क्योंकि अशुद्ध मिल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन का। फिर कमेटी ने आगे कहा कि नहीं, हम ऐसे शुद्ध स्थानों से ला रहे हैं जो आउट एरिया में हैं, जो कोरोना से परे हैं, और वो शुद्ध रूप से लगा करके देते हैं। तो बुझता, लेकिन फिर भी संदेह तो बना ही रहा। अब जाकर के यहाँ तीर्थ क्षेत्र पर 3 गायें अभी आई हैं, कल प्रवेश किया, आज उनका नामकरण किया गया। पहली गाय का नाम रखा है श्री नंदिनी, जय हो। दूसरे का नाम रखा है हिरी नंदिनी, जय हो। तीसरे का नाम धृति नंदिनी, जय हो। और मैंने खुद उन गायों को गंधोदक दिया बड़े बाबा का, और गंधोदक तो मेरा कहना है साधु को स्वस्थ रखो, उनके लिए भी शुद्ध मिले और आप भी समाज शुद्ध रहे। बिजोलिया के क्षेत्र के बाद इतना बड़ा क्षेत्र है। भावना मेरी है कि यहाँ एक दया के रूप में जो गायें कट्टी खाने जाती हैं, ऐसी 100 गायें तो कम से कम यहाँ दया के रूप में रहना चाहिए। जय हो, जय। दूसरी बात है कि वो रखे तो और अच्छी बात है, नहीं रखते हैं तो कम से कम बिजोलिया की जैन समाज अपने घरों में गायें नहीं रख सकते हैं, तो 30 क्षेत्र पे 15-20 गायें रख करके पूरी जैन समाज सुबह आवे, भगवान का दर्शन करे और गौ माता का दूध लेकर अपने बच्चों की सुरक्षा करे। जय हो गुरुदेव। तो ये व्यवस्था होना चाहिए। कमेटी से सुबह तो हाथ तो उठाया था, अब कई लोग हमारे डर के कारण भी हाथ उठा देते हैं, मैं जानता हूं। अच्छे से नहीं उठाते, कहना पड़ता है, अंतर से नहीं आता। हाँ महाराज ये होना चाहिए। महाराज जब आप कह रहे हो तो नानी मर गई हो जैसे इनकी। हाँ कई लोग ऐसे बड़े मुश्किल से, उत्साह नहीं आता, जोश नहीं आता, तो फिर मेरा मन भी नहीं होता कि काय को गला दबा के प्राण ले में इनके। जोश से नहीं बोलते कि हाँ मेरा क्या होना चाहिए। ये कार्य आपको 3 गायों से शुरू किया, और देखो 3 गायें हुई और तीनों नाम तुरंत आ गए, क्योंकि गिर गाय होगी तो महंगी आती है, व्यवस्था भी सब होती है। लेकिन मेरा कहना है गाय तुम्हें भार नहीं बनेगी। यदि आप ये दूध वाली गाय रखते हो तो खर्चा कम आएगा और इनकम ज्यादा हो जाएगी। और इस समय राजस्थान के अंदर सबसे अच्छी गौशाला इस समय चल रही है ज्ञानोदय। सब सिस्टम है, दूध सीधा मशीन में डाल दिया जाता है। कोई को ये नहीं कहना तुम लोग बनिया क्या करते हो, जैसे वो कूचने के यहाँ जाते ना तो टमाटर लेते हो, अब तराजू नीचे जा रहे एक और डाल, ऐसे दूध में करते हो, उसने लीटर भर के दे दिया, अरे साहब थोड़ा और डालो, ये आदत बनी है। तो मशीन रख दी, आपको कितने लीटर चाहिए, बटन दबाओ, जितना लीटर चाहिए उतना ही आएगा, एक बूंद ज्यादा नहीं आएगा और एक बूंद कम नहीं आएगा। उसका कोई मशीन का नाम है मुझे पूरा याद नहीं। तो आज ऐसे सिस्टम बनाए। और एक कमेटी जो है बिजोलिया वालों से मेरा कहना है, आप अपनी कमेटी कार्यकारिणी में पास करके इन मंदिरों की व्यवस्था कर रहे हो, सब की व्यवस्था कर रहे हो, एक गौशाला की व्यवस्था भी कार्यकारिणी बना देना चाहिए। 5-7 लोगों की कमेटी बना दो जो इन गायों को, और जैनी के क्षेत्र में गाय ऐसे पले, ये गाय नहीं पाल रहे हो, एक एक पद्मावती पाल रहे हो, ऐसा मान के करो, करना चाहिए। और आज शुरुआत हुई है। देखो अब बिजोलिया वाले हैं, ऐसे ही है, जो कर ले जो कर ले, कर लो सो काम, भज लो तो राम, हो जाए सफल जितना हो जाए। अभी मेरे सामने तो कर रहे हैं, बाद में क्या होता है देखता हूँ। पूज्य श्री आपका आशीर्वाद है और आपके आशीर्वाद से सभी काम सफल ही होते हैं। तो आज की पहली जिज्ञासा है मामा विनोद जैन भोपाल। नमोस्तु गुरुवर, खुशी पैसों से नहीं परिस्थितियों पर निर्भर करती है, तो हमें अच्छी परिस्थिति रखने के लिए क्या करना चाहिए? नमोस्तु गुरुवर। अब ये कोई प्रश्न थोड़ी है। अच्छी परिस्थिति बनाने के अच्छे इंसान बनो।
अच्छा मन रखो, अच्छा वचन बोलो, अच्छा काया से करो, अच्छे लोगों की संगति में रहो, अच्छा वातावरण बनाओ। तुमने अच्छा बोल दिया, मैंने भी अच्छा अच्छा लगा दिया, खत्म बात है, उत्तर हो गए। पलक जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री, आपका आज का प्रवचन आहार संबंधित सभी भ्रांतियों को दूर करने वाला था। आपने बताया कि 100 साधु भी एक चौके में आहार ग्रहण कर सकते हैं और एक भाई साधु गायों के नाम आ रहा है बोलने वालों के, पहले कमेटी से पूछ लो, क्योंकि मुझे नहीं रहना है। कमेटी पहले सहर्ष प्रस्ताव पास करे और एक कमेटी गौशाला की बनाए, तो हमारे दातारों की बोली बोलो, क्योंकि दातारों के नाम आए। एक कह रहा है मेरी तरफ से 3 गांव गांधीधाम से आए नाम, 3 गाय एक साथ ज्ञानोदय थे, बिदोलिया तपोवन देना चाहते, लेकिन लिया जब ही जाएगा जब पहले कमेटी प्रस्ताव पास करे, कमेटी बनाए। मेरा कोई कार्य भार बन के ना करे, मन मार के ना करे, आह्लाद के साथ करे तो आशीर्वाद ठीक रहता है। क्योंकि बच्चों को जबरदस्ती दूध पिलाने पर कई माँ पिलाती नाक दबा के पिला देती है, वो बाहर निकाल के उल्टी कर देता है। तो पहले कमेटी प्रस्ताव पास करे और बाकायदा एक कमेटी बनाए 5-7 लोगों की, फिर हम दातारों के लिए आह्वान करेंगे, तो फिर दातार देवें। पहले प्रस्ताव पास करिए जी, और कमेटी बनना चाहिए बाकायदा। फिर कहाँ गौशाला खुलेगी वो स्थान मैं तय करूंगा, कैसी होगी वो इंजीनियर तय करेगा, फिर उसका एक अच्छी व्यवस्था होगी। लेकिन यदि मन हो तो, नहीं तो तुम्हारा जो है सो तुम्हारा क्षेत्र है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाना। महाराज जी क्षेत्र तो आपका है, हम लोग आपके ही आशीर्वाद से महाराज जी, एक क्षेत्र आज जिस ऊंचाई पे पहुंचा है वो आपका ही आशीर्वाद है। तो कल हम सभी लोग कमेटी के निर्णय के अनुसार कल घोषणा करेंगे। आज की जिज्ञासा है पलक जैन। नमोस्तु महाराज जी, आज का आपका प्रवचन आहार संबंधित भ्रांतियों को दूर करने वाला था। आपने बताया कि 100 साधु भी एक चौके में आहार ग्रहण कर सकते हैं और एक साधु के लिए 1 लाख चौके भी हो सकते हैं। तो मेरी जिज्ञासा यह है कि साधु की गिनती करके चौका लगाने वालों को मात्र आहार दान संबंधी दोष लगता है या फिर दानांतराय कर्म का भी बंद होता है? सब लगता है, सब प्रकार के दोष हैं, दोषी दोष हैं। लेने वाले को दोष, देने वाले को दोष, दोनों का दोषी दोष है। सहज सरलता से भाव रखना चाहिए, भक्ति भाव से रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति की व्यवस्थाओं के लिए मां सूचना की व्यवस्था तो दी जा सकती है, जबरदस्ती चौका लगवाया नहीं जा सकता। सूचना दे सकते हैं कि भाई अपने यहाँ साधु महाराज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कैसे जो भी है। लेकिन जबरदस्ती करना और जबरदस्ती बंद कराना, हाँ व्यवस्थाओं की दृष्टि से करना अलग चीज। जैसे तीर्थ क्षेत्रों पर है, अब वहां पर कमरे कम हैं, चौके वाले ज्यादा आ रहे, अब वहां पर कमेटी को करना पड़ेगा, साहब महाराज का आहार होते ही आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा लाइन में खड़ा है। ये व्यवस्था कहलाती है, अंतराय नहीं कहलाता। अभी लॉकडाउन के समय देखो मेरे यहाँ बड़ी आफत जा रही, अंदर वाले बाहर जाना नहीं चाहते, बाहर वाले लाइन लगा के खड़े हैं। अभी परसों सुरेश जी आ गया, महाराज जी मैं क्या करूं, आफत हो रही है। मैंने क्या बोले, यहाँ कितने चौके वालों को बुलाऊं अंदर? मन के अंदर वालों की पूछो क्या? बोले ये कह रहा है मैं तो जाऊंगा ही नहीं दिवाली तक। और बाहर वाले कहते हैं कि तुम बाहर वालों को निकालो, मुझे आने दो। अब ये यदि व्यवस्था कमेटी बनाती है, किसी को चौका बंद करने की कहती है, तो उसे बंद करने में अंतराय कर्म बंद नहीं होगा, क्योंकि दूसरे को चालू भी तो कर रहा है। मान लो किसी का चौका बंद करा रहे हैं तो किसी का चालू कर रहे हैं, तो फिर उसको अंतराय कर्म का बंद नहीं होगा। ये व्यवस्थाएं, नहीं तो सबसे ज्यादा तो कबाड़ा मेरा होगा। जहां से मैं जाता हूं वहां से लोग रोते हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी आप बिहार करते हो, हम लोगों को इतना दुख होता है, तो आपको पाप बंद नहीं होगा? आप दुखी करके जाते हो। तो मैंने कहा होगा तो सही। तो फिर महाराज जी फिर क्यों जाते हो? मैंने कहा इधर जाते हैं तो दुख होगा, लेकिन जहां जाते हो वहां खुशी होगी, पुण्य बंद भी होगा। एक गांव दुखी होगा, लेकिन जिस तरफ आगे बढ़ेंगे उतने गांव में कितनी खुशी होगी। तो ऐसा होता है, इसलिए व्यवस्था को छोड़ देना। नहीं तो तुम काल का प्रवचन लेकर के तुम व्यवस्थापकों को, तीर्थ क्षेत्र कमेटी वालों को परेशान करो। व्यवस्था करना अलग चीज है और सामान्य रूप से नगर में रोकना अलग चीज है।
श्रीमती रेखा जैन बाबरिया रामगंज मंडी की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री कार्तिकेय अनुपेक्षा में मुनि धर्म में सत्य के 10 धर्म वेद है, उसमें 9वें नंबर पर भाव सत्य बताया है। श्रावक या मुनि अपना धर्म पालने के लिए जो प्राशुक व अप्राशुक व्यवहार करते हैं वह भाव सत्य है, तो इसमें प्राशुक व अप्राशुक से क्या अभिप्राय है? प्राशुक का अर्थ होता है, अप्राशुक का अर्थ होता है किसी चीज को शुद्ध करना है लेकिन उसमें हिंसा होगी। पानी गर्म करना है, सब्जी गर्म करना है, कोई भी चीज करना है, झाड़ू लगाना है आप लोगों के लिए, अभिषेक का पानी भरना है, उसमें जीवों की आराधना होगी, लेकिन भाव उनकी आराधना करने का है कि अभिषेक का जल भरने का है। नहाते समय पर जीवों की आराधना होगी, तो मात्र उनके जीवों की आराधना करने का भाव है कि शुद्धि करके आहार देने का, अभिषेक करने का भाव है। तो ये कह रहा है भाव सत्य। यदि भाव सत्य नहीं होगा तो कोई व्यक्ति पाप से बच नहीं सकता, क्योंकि 24 घंटे पंच स्थावरों की हिंसा किसी ना किसी बहाने होती है। और अप्राशुक का अर्थ होता है अप्राशुक हिंसा, यानी प्राशुक नहीं है वो की कई बार हिंसा करना पड़ती है। अप्राशुक है, साधु को तुम पत्ता सब्जी दोगे, प्राशुक हिंसा की, आपने हिंसा नहीं की, साधु को आहार दिया, क्योंकि साधु कौन सा आहार लेता है? प्राशुक। लेकिन जब आपने पत्ता तोड़ा तब वो प्राशुक था कि अप्राशुक? अप्राशुक था। अब वो हिंसा किए बिना क्या आप प्राशुक आहार बना सकते हैं? नहीं। तो वहां पत्ते को तोड़ना, उस वनस्पति का जीव को मारना है कि मुनिराज को आहार देना है। तो ये कहलाता है भाव सत्य। 2 प्रकार का होता है, एक प्राशुक और एक अप्राशुक। दोनों को इस प्रकार से लगा लेना चाहिए। इनकी एक छोटी सी जिज्ञासा हो रहा है। महाराज श्री, एक 250 वर्ष पुराना आम का पेड़ है और उसमें 12 महीने फल आते हैं, तो ये फल त्यागी व्रतियों को दे सकते हैं क्या? कोई बात नहीं, फल है, ले सकते। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में पार्श्वोदय में स्थित सभी बहनों का कोटिसान नमन। मुनिश्री, आज स्मृति पटल पर आपके अनंत उपकार याद आ रहे हैं। उन सबको एक जिज्ञासा से कहना बहुत कठिन है। मुनिश्री, आज 10 जुलाई 2013 को आपके श्री चरण भौरासा क्षेत्र पर पड़े थे। ये भौरासा क्षेत्र धन्य हो गया और आपने ही इस क्षेत्र का नाम पार्श्वोदय रखा। आज यह क्षेत्र आपके आशीर्वाद से अपनी गति से विकसित हो रहा है। मुनिश्री, कुछ और आशीर्वाद भी चाहते हैं कि क्षेत्र बहुत आगे बढ़े। तो इस क्षेत्र के लिए जो भी यहाँ पर निर्माण कार्य करना है, बोरिंग आदि करना है, उसके लिए आपका वरद हस्त चाहिए, आपका विशेष आशीर्वाद चाहिए, ताकि इस कार्य में सफलता मिले। हम लोगों को यहाँ रहते रहते 4 माह हो गए और भी आगे रहना है, उसके लिए आशीर्वाद चाहते हैं। यहाँ रहकर हम अपनी छोटी छोटी साधनाएं तो कर रहे हैं, लेकिन मुनिश्री जिज्ञासा है कि इतने अच्छे पावन पुनीत क्षेत्र पर रहकर हम ऐसी और कौन सी साधना करें जिससे कि आत्म विशुद्धि बढ़े और कर्म निर्जरा हो। ऐसा आपसे आशीर्वाद चाहते हैं और इस जिज्ञासा का समाधान करना चाहते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। किसी भी क्षेत्र का विकास करने के साथ में सबसे पहला मूल होता है उसके आसपास रहने वाले की समाज उस क्षेत्र को क्या मूल है। जो व्यक्ति अपने घर में इज्जत नहीं पा पाया तो पड़ोसी से क्या इज्जत पाएगा। जो क्षेत्र स्थानीय समाज से पूज्यता को प्राप्त होता है। मैं जब भौरासा गया था उस समय सारे बीना, कुरवाई आदि आदि स्थान जो सब लोग थे, सबको मैंने यही कहा था, पहले आप लोगों को श्रद्धा जगाना पड़ेगी। आप लोगों को नियम लेना पड़ेगा कि हम कम से कम हफ्ते में 1 दिन, मैं जिस क्षेत्र का विकास करता हूं, मैं कभी भी बाहर वालों के पहले प्रेरित नहीं करता। पहले स्थानीय व्यक्तियों से लेता है कि आप इनकी पहले दृष्टि मानिए, 7 दिन के 7 मंडल बनाइए और 1-2 साल ये कार्य करिए
कि जितने आसपास में रहने वाले लोग हैं जो उस क्षेत्र से रिलेटेड हैं, वे कम से कम हफ्ते में एक दिन वहां अभिषेक करने जाएंगे, एक दिन वहां शांति धारा करेंगे, एक दिन दर्शन करेंगे। यदि साल 2 साल ये क्रम चल गया तो धीरे धीरे उस क्षेत्र पर सारे भारत के यात्री आने लग जाए। आने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि मैं तो इस क्षेत्र पे आ गया, लेकिन तुम्हारे पास वाले क्षेत्र नहीं आते। बिजोलिया को जब मैंने सारी दुनिया को बुलाया, पहले बिजोलिया वालों को बुलाया, इनको नियम दिलाए, पहले इनसे कहा कि तुम कुछ मत करो, पहले यहां आकर के एक चट्टान पर बैठकर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के चले जाओ। तो सबसे पहले किसी क्षेत्र को उठाना है तो वहां की स्थानीय समाज की श्रद्धा जागे, वो समर्पित हो। उसको देखकर आज देखिए बजरंगगढ़ क्षेत्र कैसा उजड़ा हुआ था। मैंने बजरंगगढ़ क्षेत्र की जब बात आई, बहुत पिछड़े क्षेत्र स्थान था, लेकिन मैंने गुना वालों से कहा यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय बन सकता है, मात गुना वालों चाहे तो। गुना वालों को मैं चाहता हूं, तो हमने कहा गुना की समाज, जैन समाज एक नियम ले ले, हफ्ते में एक दिन हम वहां अभिषेक करने जाएंगे। और आज जब भी बजरंगगढ़ क्षेत्र की ऊंचाइयां जो पहुंच रही हैं, देखिए थुबन जी क्षेत्र देखिए अशोकनगर के पास में, मैंने अशोकनगर वालों से यही कहा हफ्ते में एक दिन अभिषेक करने का नियम दो। साल 2 साल के बाद थुबन क्षेत्र दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र सारे विश्व का एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। तो लोग चाहते हैं कि बाहर के लोगों से मेरा क्षेत्र उठ जाए, वो तो उठना नहीं। जिस क्षेत्र पर स्थानीय लोगों का समर्पित नहीं है और बाहर के लोग समर्पित हो रहे हैं, तो बाहर के लोग बुद्धू हैं। तुम्हें क्या मालूम है क्षेत्र का? इसलिए स्थानीय समाज के लिए साधना की कोई छोटी बड़ी साधना नहीं होती है। जो साधना हमारे लिए, आज बहुत अच्छी बात पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि के अंदर कही, चारित्र क्या है? ना उन्होंने महाव्रतों का नाम लिया, ना अणुव्रतों का नाम लिया, एक शब्द बोला, जिन कार्यों से, जिन क्रियाओं से कर्मों का आश्रय रहता है, उन क्रियाओं को नहीं करना ही चारित्र है। साधना कोई चीज नहीं है जिसके माध्यम से हमारा मन, हमारा वचन, हमारी काया सुखमय होती है, प्रफुल्लित होती है, पवित्र होती है, मंगल रूप होती है, वही सबसे बड़ी साधना कहलाती है। अगली जिज्ञासा ज्ञान प्रकाश जी जैन कानपुर, जिनने आज एक गौदान यहाँ किया था, उनकी ओर से है। नमोस्तु गुरुवर, यदि कोई व्यक्ति विश्वास में छल कपट बेईमानी करता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? या अपना पूर्व जन्म का लेन देन मानकर चुपचाप सहन करें, या मौका मिलने पर वही व्यवहार करें? हमारे यहाँ ये कहा, मैंने कल भी कहा था, प्रातः काल भी कहा, आज का युग समझाने का नहीं है, समझने का है। दोषवादे च मौन्यम, मौन धारण करो, उपेक्षा करके वो छल कपट कर रहा है, हमें मालूम चल गया, उससे मत करो कि छल कपट क्यों कर रहे हो, तुम अपने आप का बचाव करो, तुम वहां से हट जाओ, मौन ले लो। माध्यस्थ भाव हम विपरीत वृत्तो, बहुत बड़ी चीज हमारे यहाँ कही। हम क्या है, नेता बनना चाहते हैं, हम दूसरे को समझाना चाहते हैं, हैकड़ी दिखाना। देखो मैंने इसको समझाया, एक गलत मार्ग पर। एक बार एक व्यक्ति ने एक महाराज को, किसी नाम मत पूछना, एक महाराज से कोई गलती करते थे, कोई मोबाइल आदि रखे थे, पंखा आदि लेते थे। एक सज्जन ने उनको समझाया भी, महाराज मान गए। उन्होंने कहा हाँ मेरी गलती है, आज के बाद मैं त्याग करता हूं। उन्होंने त्याग कर दिया, बोले बहुत बढ़िया। अब वो त्याग करके दूसरी जगह पहुंच गए। अब इन्होंने डंडारा, मैं वो हूं, मैंने एक महाराज का पंखा त्याग कराया। मैंने जब भी प्रवचन में बोले, जब भी कहीं किसी चर्चा करें, वो सारी चर्चा भारत में हो गई, मैंने महाराज का ये त्याग कराया, मैंने महाराज का ये त्याग कराया। उन महाराज ने फिर से शुरू कर दिया, कह देना मैंने लेना शुरू कर दिया है, लेना शुरू कर दिया मैंने, पूरे चालू। वे महाराज मुझे मिले, बोले महाराज मैंने छोड़ दिया था, लेकिन उस व्यक्ति ने ऐसी हमारी बेइज्जती की सारी दुनिया में। लोग दूसरों को उपकार तो करना चाहते हैं, लेकिन बाद में डिंडोरा पीटना चाहते, मैंने ऐसा किया, मैंने ये कराया, तो वो फिर से व्यक्ति भ्रष्ट हो गया।
फिर से वो बोले आप कर लो, तुम्हें भी करना, मैं तुम्हारे कहने से कुछ नहीं छोड़ता हूं। तो थोड़ा समझाया जाता है, एक आत्मीयता होती है। और पहली बात जो मैंने कल कहा था, समझाने के पहले अपनी गिरेबान देख लो, अपनी खुद की गिरेबान देखो। जब दूसरे की तरफ कहने का अधिकार है, तुम कौन हो समझाने वाले, क्या करने वाले हो? तो इसलिए हमारे शास्त्र में एक ही बात कही, सत्वेषु मैत्रिम गुणशु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वित्त। मौन हो जाओ, बोल करके बैर मत बनाओ, मौन रहने में फायदा है। दोषवाद, इतना बढ़िया सूत्र है ये, दोषवाद। और माध्यस्थ भाव, तटस्थ भाव हो जाओ, बस कुछ नहीं, समझो समझाओ मत। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो के माध्यम से। गुरुवर्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। परम पूज्य मुनिश्री, वर्तमान में कोरोना संक्रमण के चलते मुंह और नाक पर मास्क लगाना अनिवार्य है। साधु संघों के चौकों में आहार के समय में भी आहार बनाने वालों और आहार देने वालों के लिए भी यह व्यवस्था इस दृष्टि से अनिवार्य है कि संक्रमण ना फैले। किंतु ऐसी खबरें आई हैं कि कुछ साधु संघ आहार के समय मास्क लगाने के लिए मना करते हैं। ऐसे में चूंकि महाराज मुनि आदि साधुजन ठीक सामने होते हैं और उतनी दूरी नहीं होती, ऐसे में संक्रमण फैलने का अंदेशा है। आपने जिस प्रकार की व्यवस्थाएं बिजौलिया में रहते हुए की हैं, उससे संपूर्ण भारतवर्ष में एक उदाहरण बना है। सभी स्वस्थ भी रहे हैं और समाज में भी स्वस्थ कैसे रहा जाए, इसका संदेश मिला है। मेरा आपसे निवेदन है कि साधुचर्या के निर्बाध पालन और साधुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप इस प्रकार का संदेश सभी समाज को देने की कृपा करें। पहली बात, संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक है वो सभी उनका पालन करें। नमस्कार। पहली बात है कि ऐसे मौके के समय पर हमारे यहाँ 19 शावकों से आहार लेने की व्यवस्था है जो कि संक्रमित ना हो, जो लॉकडाउन में हो। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनको 4-4 महीने हो गए बाउंड्री से बाहर नहीं गए। जो आ रहे हैं उनको भी कोरोना टाउन करा करके ही लिया जा रहा है। अब जब उनके लिए पूर्णतः विश्वास है कि इनके पास कोई भी प्रकार का संक्रमण नहीं है, फिर मुंह को बंद करने की जरूरत नहीं है, पट्टी बांधने की, क्योंकि हमारे यहां मौन रहने को कहा गया। आहार के समय बोलना नहीं चाहिए, मौन रहना चाहिए। शुद्धि बोली जाती है तो दूर के पिट जाते, और शुद्धि बोलने के बाद हाथ धो जाते। आजकल की स्थितियां बहुत बिगाड़ ली लोगों ने। हाथ में सामान लेंगे फिर शुद्धि बोलेंगे, थाली रहेंगे फिर भी शुद्धि बोलेंगे। जब भी अपन शब्द बोलते हैं थूक के छांटे निकलते ही निकलते हैं। आप एक छोटा सा कागज लेके लगा लीजिए, बारीक कण निकलेंगे। तो हमारे यहाँ मौन का, शुद्धि पहले बोलो, शुद्धि बोलने के बाद फिर हाथ धो, हाथ धोने के बाद फिर मौन रहिए। तो मौन पूर्वक हमारी क्रियाएं होना चाहिए। आगम में तो यही कहा गया। अब रही बात, जिन साधुओं के यहाँ इतना कंट्रोल नहीं है, जो श्रावकों के यहाँ चौकों में जा रहे हैं, वो श्रावक विश्वसनीय नहीं है। वो श्रावक अभी कहाँ से आए हैं, उनके परिवार में लोग कहाँ से आए हैं, वो कोई भी विश्वसनीय नहीं है। उनको जरूर अपना मुंह बंद, मास्क से बंद करने के लिए तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अपना जो दुपट्टा है उसी दुपट्टे को इस तरीके से बांधें कि मुंह और नाक बंद हो जाए और अशुद्धि भी नहीं हो। क्योंकि ये मास्क के संबंध में बहुत सारी अशुद्धियों की स्थिति बनती है। चौकों के संबंध में
वही का वही मार्क्स रख दिया। और स्थिति आपका दुपट्टा है, आप दुपट्टे को इस ढंग से बांधिए जिसके माध्यम से दोनों काम हो जाएं। ये उन्हीं साधुओं के लिए है जिनके पास जो श्रावक आहार दे रहे हैं वो विश्वसनीय नहीं है, परिचित में नहीं है कि ये कल कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे। बिजोलिया क्षेत्र के अंदर जितने श्रावक अंदर हैं ये सब गारंटेड हैं और रजिस्टर्ड हैं, पूरे गारंटेड हैं, क्योंकि इनको सबको इस विधि से 3-3 कोलेट्रॉन होते हैं। पहले स्कूल में होता है, फिर स्कूल के बाद यहां पर अंदर आने के बाद फिर 2 दिन का और होता है, फिर जाकर के हम छूट देते हैं और उनका सीधा रजिस्ट्रेशन आजकल मैं खुद ही करने लगा हूं। गृहस्थों पर ज्यादा विश्वास नहीं रहा है, क्योंकि क्या पता कौन किसका परिचय आ जाए। मेरे निगरानी के बाद भी 2-4 तो नीचे पीछे से आई जाते चले जाते, मेरे मना करने के बाद भी कई थैलियां आ रही हैं और जा रही, थैलियां आ भी रही और थैलियां जा भी रही। चौकीदार से भी कह दिया, सब कुछ, फिर भी यहां पर चौकीदार को सशक्त कर दिया, लेकिन अभी थैलियों का आना जाना यहां बंद नहीं हुआ और थैली खतरनाक है। तो अब ये स्थितियों के लिए बस दुपट्टा से उनको बांधने की व्यवस्था बनाए कि दुपट्टे को इस ढंग से पहने। पहले लोग महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग इस प्रकार का आहार देते हैं कि बांध करके दुपट्टे को बांध देते हैं। तो हाँ, और मोदी ने भी कभी आज तक मास्क नहीं बनाया। जितने बार मोदी माइक पे आए बताते दुपट्टा ही लगाया है, मास्क लगा के नहीं आए। गमछा गमछा गमछा, तो गमछे को आप बांध करके करना चाहिए। इस समय आपातकाल है। सारे साधुओं से मैं बहुत बहुत बार कह रहा हूं, हैकड़ी मत दिखाओ, ज्यादा अपनी वो मत दिखाओ, ज्यादा मत दिखाओ, हमारा क्या कर लेंगे, हम तो साधु हैं, ये मत दिखाओ। 1 मिनट में सारी साधुता रखी की रखी रह जाएगी, रखी की रखी रह जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे। और साधकों से मेरा कहना है, साधु को इस समय प्रभावना नहीं, साधु का मात्र एक बार रक्षा करने का मूल उद्देश्य है। साधु सुरक्षित रहे, यही सबसे बड़ा ध्यान रखना है। और साधु को भी ध्यान रखना है, श्रावकों के लिए अभी थोड़े दिन और, उसके बाद फिर पालना खूब आराम से चलिए। अभी सावधानी रखो। आने वाले भक्तों को भी मैं कह रहा हूं, बहुत दबाव मत डालो, मेरे ऊपर दबाव, कमेटी के ऊपर दबाव। आखिर 4 महीने हो गए, हम लोगों को हार्ट अटैक हो जाएगा, हम पागल हो जाएंगे। अरे कोई नहीं हो रहा है पागल, मुझे सब मालूम है, काहे चिंता कर रहे हो। और कोई पागल हो जाए तो फिर देखूंगा मैं, एकाध पागल खाना भी खोल लूंगा। तो सब लोग अपनी व्यवस्था बनाएं, अंधी भक्ति नहीं, व्यवस्थाओं को कहीं डिस्टर्ब ना करें। और व्यवस्था के साथ सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, यहां भी आ रहे हैं, लेकिन एक व्यवस्था बनाई, एक सिस्टम बनाया, ऐसा माना जाए। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो के माध्यम से। शीतल जैन अनोरा वालों का मेरे गुरुवर को त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि समय सार एक महान अध्यात्म ग्रंथ है, लेकिन जो ग्रस्त लोग पढ़ते हैं और जो ग्रस्त लोग सुनते हैं, उन लोगों को वो संयम धारण करने के भाव क्यों नहीं होते और इनका मरण भी अच्छा नहीं होता। अच्छा मरण माने समाधि मरण से नहीं होता। हे गुरुवर, क्या समय सार में संयम धारण करने का निषेध किया है? क्योंकि हमने ना पढ़ा है और ना हमने सुना है। हे गुरुवर, समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु। कोई भी अध्ययन होता है उसका एक कोर्स होता है। लौकिक शिक्षा में आपका कोर्स होता है, हर क्लास का कोर्स होता है। हमारे यहाँ भी कोर्स है, पहले क्या पढ़ना चाहिए, फिर क्या पढ़ना चाहिए, फिर क्या पढ़ना चाहिए। 4ठी कक्षा में व्यक्ति यदि 16वीं कक्षा का ग्रंथ पढ़ेगा तो पास होगा कि फेल होगा, और 4थी का पढ़ता ही नहीं है। कक्षा 4थी है और 16वीं कक्षा, ग्रंथ तो सब पढ़ने लायक है। मैंने पहले भी कहा था अभी सुपन जी को, एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जो सबके लिए पढ़ने लायक ना हो। कोर्स है हमारे, लेकिन कौन सा कोर्स है? MA कक्षा की किताब तो पढ़ रहा है 4थी कक्षा वाला, और 4थी कक्षा का किताब को कोर्स को उसके पढ़ने में रुचि नहीं है। तो 31 अप्रैल को जब रिजल्ट आएगा
पास का आएगा कि फेल का? बस यही हो रहा है। आज जब पहले श्रावकाचार पढ़ना चाहिए, प्रथमान योग पढ़ना चाहिए, प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः। श्रावकाचार में तो रुचि नहीं है, श्रावकाचार का स्वाध्याय नहीं करेगा, पढ़ेगा भी नहीं, और समय सार पढ़ेगा तो उसकी वही दशा होगी, वो नियम से फेल होगा ही होगा। समय सार पढ़ने वाला तो पास संयम ही लेता है, लेकिन 16वीं कक्षा वाला समय सार पढ़ेगा तो पास का सर्टिफिकेट आएगा, और चौथी वाला पढ़ेगा तो फेल का सर्टिफिकेट आएगा। बस इतना ही है। समय सार पढ़ना चाहिए, लेकिन एक क्रम होता है। जिसके जीवन में श्रावकाचार पहले पढ़ेगा तो कुछ आचरण आएगा, कुछ त्याग भाव आएगा, और फिर समय सार पढ़ेगा तो निर्वृत्ति मार्ग आएगा। क्रम बिगड़ रहा है, बस इसका सबसे बड़ी घटना ही ये हो रही है। और समय सार पढ़ने के बाद समय सार में जिस क्लास का, जिस स्वरूप का वर्णन है, वो अपने आप को मानने लगा। जैसे मैं उदाहरण, मैं सिद्ध भगवान का ध्यान कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने आप को सिद्ध मानने लग जाऊं तो बस यही हो रहा है। समय सार उस शुद्ध दशा का वर्णन है जो जानने में कोई बाधा नहीं, लेकिन उस शुद्ध दशा को ग्रस्त में बैठा है, आरंभ परिग्रह कर रहा है, सारे प्रकार के आरंभ परिग्रह चारों तरफ से है, और वो दशा अपने आप में मानने लगा है। यह सबसे बड़ा दोष। अगली जिज्ञासा पुनः ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु गुरुदेव, मैं वैभव काला सूरज से पूरे संघ को तैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि आगामी मोक्ष सप्तमी पर्व हमें कैसे मनाना चाहिए, कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु। मोक्ष सप्तमी पर्व, मोक्ष सप्तमी पर्व तो दो रूप में पड़ती है। एक तो भगवान का मोक्ष कल्याणक है पारसनाथ का, और एक मोक्ष सप्तमी है। तो अब ये दोनों तो प्रसिद्धि हैं सब। मोक्ष सप्तमी को बच्चे बच्चियां, खास तौर से बच्चियां उपवास करते हैं। ये बात समझ में नहीं आई कि बच्चियां क्यों करती, बच्चे क्यों नहीं करते, और कुंवारी बच्चियां उन छोटी बच्चियों से क्यों कराया जाता है जिनको रात निकलना ही मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिनाई से होता है। इसके संबंध में थोड़ा सा विचार होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। किस उम्र की बच्चियां करें, उनके परिणाम बिगड़ जाते हैं। रात भर मम्मी मम्मी प्यास लगी, भूख लगी, सुबह हुआ कि नहीं, मम्मी फिर आज फिर सुलाती है, बेटी सुबह तक, बस होने वाला है, 2 बज गए, 2:30 बज गया, 3 बज गए, अब वो बेचारे पता नहीं क्या स्थिति है। तो ये मुकुट सप्तमी के संबंध में जिस ढंग की स्थितियां हैं, इन पर सुधार होना चाहिए। कम से कम समझदार हो, कम से कम वो रात्रि में उसके परिणाम न बिगड़े, इतना होना चाहिए। और बड़े लोग मोक्ष सप्तमी क्यों नहीं कर सकते, शास्त्र में तो ऐसा नहीं। ये बात अलग है कि वो किसी कन्या ने की थी, लेकिन बड़े लोग भी कर सकते हैं। और इस विशेष कार्यक्रम मुझे मालूम नहीं, कमेटी कोई बात करे क्या करना होगा। निवेदन तो करेंगे महाराज। कहाँ लॉकडाउन चल रहा है, सब तो घूम रहे हैं, पूरे बाजार खुले हैं, सब खुले हैं, सब पता कर लिया। अब तो कोई लॉकडाउन है ही नहीं, सब बाजारों में घूम रहे हैं, सब पूरे बाजार के लिए। लॉकडाउन तो नहीं है महाराज जी, लेकिन बहुत सारे मंदिर अभी भी बंद किए हुए हैं प्रशासन के हिसाब से। बहुत सारे मंदिर तो इसलिए बंद है कि अब धीरे धीरे जैनी लोग भी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आता थे। अभी ललितपुर में कोरोना वाले आ गए एक ही घर में, सब जगह बढ़ रहा है। जैनियों में बढ़ रहा है ज्यादा, क्योंकि जैनी थोड़ा सा व्यापारी है, और व्यापारी वर्ग होने से सुछंद होकर के वो घूमने लगा है, इसलिए। मोक्ष सप्तमी का तो आपके आशीर्वाद से महाराज श्री प्रोग्राम तो भव्य होगा ही सही, उसमें आपका आशीर्वाद हम समय पे लेंगे। आज का जिज्ञासा समाधान का समय यही होता है। पुरी परम पूज्य निर्यापक समण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान।